तो मेरे तो घर ही आया, तुझे तो पता मेरा तो अपना घर अपना क्षेत्र है, मुझे तो सबसे ज्यादा आग्रह बोले भी इंतजार था तो मंडी आने रहा था कि मैं अनिल शर्मा जी जो कितने फोन अपू सामने थे कितने तू मेरा प्रोग्राम लेना कर दिया। मुझे नहीं लगता है जब तक जो कोई भी पार्लियामेंटेरियन ने आज तक सामने से फोन किए हो और रिक्वेस्ट की हो कि आप मेरा प्रोग्राम कब रख रहे हैं। जिस प्यार से और जिस सम्मान से मंडी सदर की जनता ने जो है सबसे ज्यादा वोट देकर मुझे लोकसभा भेजा है, उसका हम भी मान रखेंगे। और तुम्हें तेरा सोचना भी तुम्हारी अपनी बेटी कने अपनी बहन कोई भी कहा तुम्हें जो काम होती सी कोई बिल्कुल भी वो नहीं करना है, मान तुम्हें अपने कोई भी काम दे सकें। और बाकी जो है आप लोगों से मिलना जुलना रहे, जैसे मैंने कहा इससे पहले एमपी ने कभी चक्कर लगाया ही नहीं, कोई आता ही नहीं था, तो अब जब हमने आना शुरू किया तो अलग अलग पंचायतों में जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जान के खुशी होगी कि आज तक कोई भी पार्लियामेंटेरियन भरमौर नहीं गया है। जैसे ही मैंने चुनाव जीता तो मैं दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र चाहे रामपुर हो चाहे भरमौर तक जाके आई, और मात्र मुझे लगता है अभी 8 महीने 9 भी नहीं हुए हैं मुझे सांसद चुने हुए, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि मैंने विस्तृत करी है। लेकिन अब बात यह है कि मेरा जो क्षेत्र है वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा क्षेत्र है, 17 विधानसभाएं हैं, तो इतनी दूर दूर है, तो वाकई में जब हम एक क्षेत्र में होते हैं तो दूसरे क्षेत्र वालों को पता नहीं चलता, और यहाँ पर नाम खराब करने वाले, द्वेष ईर्ष्या रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि उनके बहकावे में आप ना आए बिल्कुल भी। जब से हमने शपथ ली है तब से 4-5-6 महीने के तो हम सांसद में ही हमें समन्स आते हैं, और आज तक शायद आपने देखा नहीं होगा, लेकिन पार्लियामेंटेरियन को जो है वो पार्लियामेंटेरी कामों के लिए ही चुना गया होता है। कांग्रेस वालों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो लोग तो कभी पार्लियामेंट अटेंड करते नहीं है। लोगों के कभी कोई विषय जो है, सब्जेक्ट्स जो है, या जो भी उनकी दुविधाएं हैं उन्होंने कभी केंद्र के नजर में तो लाई नहीं, तो उनको क्या पता कि संसद में क्या काम होते हैं। खैर, नेगेटिव लोगों से उभर कर और जो लोगों ने इस क्षेत्र का जो है इतना बुरी तरीके से कबाड़ा किया हुआ है, जैसे विधायक जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट इस छोटी सी स्टेट पे, ये तो एक तरह की आर्थिक इमरजेंसी आपत्ति ही मैं कहूंगी जो हमारे ऊपर आम पड़ी है। फिर इससे बुरा क्या हो सकता है। सड़कों पे देखिए 1.5 फीट के खड्डे पड़े हुए हैं, बुरा हाल है, लोगों की क्या दुर्दशा कर दी है। क्राइम देखिए, ड्रग्स देखिए, हर दिन जो है एक से एक भयानक खबर, एक से एक भयानक चित्र देखने को मिलता है। वक्फ बोर्ड जो है कितने सालों से जो है वो लोग इससे पीड़ित थे। आप जानते हैं कि कैसे षड्यंत्र ये हमारे देश के खिलाफ रचा हुआ था। एक तो पहले हमारे देश के इतने टुकड़े हो गए, और उसके उपरांत भी कैसे कैसे षड्यंत्र से हमारा देश ग्रस्त है। जब देश आजाद हुआ तो ऐसा कहा कि अगर चाहे तो वहां से पाकिस्तान से हिंदू यहां आ जाएं और यहां के जो है मुसलमान वहां चले जाएं। तो वहां से जो हिंदू आए, जिनकी न जाने कितनी जमीनें थी, वो तो पाकिस्तान की सरकार ने ले ली, उसे जब्त कर लिया। लेकिन यहां से जो मुसलमान वहां गए, उन्होंने अपनी जमीन जो है वक्फ करके उसमें डाल दी। सोचिए, जितना क्षेत्रफल पाकिस्तान का पूरे का नहीं है, उतना क्षेत्रफल लेकर बैठे हुए हैं। जितना क्षेत्र रेलवे के पास है, डिफेंस के पास है, उतना क्षेत्र के न जाने कितने देश उस क्षेत्र में बन जाएं, वो लेके बैठे हुए हैं। कहते हैं तो धमकियां देते हैं, हम तो सड़कों पर उतर आएंगे, देश जला देंगे, हम खूनो खून कर देंगे। तो आपने देखा कि कैसे अमित शाह जी गरजे वहां पर, उन्होंने देखा, मैं सेट करता हूं सबको, कैसे खूनो खून करता है कोई इस देश में। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। अगर वहां पे वक्फ बोर्ड अगर कहता है कि मेरी जमीन है, सारा गांव मेरा है, तो कांग्रेस ने उसको ऐसी इम्यूनिटी दी हुई थी कि कानून भी, कोर्ट भी उसको पूछ ना सके। आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है किसी देश में। कोई व्यक्ति विशेष, कोई व्यवस्था, कोई धर्म जो है वो कानून से ऊपर
तरह के कबाड़ा जो है इस देश का किया हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने चाहे 370 जो है वो हटाया हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, न जाने कितने बड़े बड़े वो काम इस देश के लिए कर रहे हैं। और हम जब वो एक वोट वहां पे देते हैं तो मैं समस्त मंडी की जनता को याद करती हूँ। वो बिल पास करने के लिए हमारे वोट की आवश्यकता होती है, और जब भी मैं वो बटन दबाती हूँ तो मैं समस्त देश के, अपने प्रदेश की जनता को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि आज इस जनता की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आज उन्होंने मुझे अधिकार दिया है और इतना बड़ा बिल जो है पारित हुआ है। ये समस्त हिमाचल प्रदेश मंडी क्षेत्र की मेरी जनता की बहुत बड़ी जीत है।